दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बायोलॉजी का मेला चल रहा है और हम लोग क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और हमने जो लास्ट वीडियो में पॉइंट बनाया था, ठीक है, इट वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस इट्स पार्ट 2। ठीक है, कल तक जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, और हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, और यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के अलावा और कौन से नाइट्रोजन के बेस्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने मेरा नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसको देखकर आपको काफी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आज का जो मेरा पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ द a pair of kidney. The principal organ of the excretory system is a pair of kidney. ठीक है, a pair of ureter, these are the tubes, and one urinary bladder and then urethra. Urethra is the opening. ठीक है ना, urethra is the opening of the excretory system in human beings. ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है, हम किडनी की लोकेशन और किडनी के टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द किडनी ऑफ द ह्यूमन इज मेटानेफ्रिक। ठीक है, किस टाइप की किडनी होती है? मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ये बहुत बार पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बन के आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द किडनी? किडनी इज प्रेजेंट नियर द बैकबोन, बैकबोन के पास होती है। ठीक है, बिलो द लंग्स एंड फ्रॉम 15th थोरेसिक वर्टिब्रा। मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये जो रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको थोरेसिक रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो 15वीं वर्टिब्रा होती है, ठीक है, टू द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, लुम्बर वाला रीजन यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है, इसको हम लुम्बर रीजन कहते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है, इट इज सिचुएटेड फ्रॉम 15th थोरेसिक वर्टिब्रा टू थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, यहाँ तक होती है। ठीक है, राइट किडनी झुकी हुई होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी सीधी रहती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड का बहुत सारा स्पेस जो है वो लीवर कवर किए हुए रहता है। ठीक है, अब जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कवर रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर क्या रहता है? किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है। जैसा आप लोगों ने देखा है कि हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी होती है, लंग्स के ऊपर प्लूरल कैविटी होती है, इनके पेरिटोनियम। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। और इसके ऊपर भी क्या होती है? एक लेयर होती है, और इस लेयर को हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हर किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो यूरेटर है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। एंड यूरिनरी ब्लैडर इज ओपन आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल के अंदर कंडीशन दोनों की अलग अलग होती है। जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसकी अपनी ओपनिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो मेल होता है, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इट ओपन आउटसाइड थ्रू द कॉमन पोर। तो मेल के अंदर दोनों सिस्टम एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पर इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे, आगे की बात कीजिएगा। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, तो किडनी इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? ब्रेथ होती है। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? ब्रेथ होती है। और 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होती है? इसकी विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके
जो चौड़ाई कितनी है, दैट इज अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है इट इज नोन एज द कैप्सूल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है, इट इज स्लाइटली ब्राउनिश इन कलर, कैसी होती है, स्लाइटली ब्राउनिश इन कलर, और इसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज द हिलम, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हिलम कहते हैं। ठीक है, जैसे ओपनिंग खुलती है तो एक खाली स्पेस रहता है, ठीक है, क्या होता है, क्या रहता है, खाली स्पेस रहता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस स्पेस इज नोन एज द पेल्विस, इस पेल्विस में लिक्विड भरा होता है जिसको पेल्विस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब ऊपर से जो अपर पार्ट है इट इज कवर्ड बाय ए कैप्सूल, ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट होता है, पेल्विस के ऊपर वाला सॉलिड पार्ट होता है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आउटर पार्ट को कहते हैं कोर्टेक्स और इनर पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या कहते हैं, इनर पार्ट को कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, जो मेड्यूला वाला रीजन है, इस मेड्यूला वाले रीजन में पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, क्या कहते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ द नेफ्रॉन, यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में कोर्टेक्स भरा हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में ये जो रीजन है, जो खाली वाला रीजन है, इनमें क्या होता है, इनमें कोर्टेक्स भरा हुआ होता है, फिंगर लाइक जो कैविटीज टाइप होती है उनको कहते हैं कोलम ऑफ बेटेनाइन, पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉलम ऑफ बेटेनाइन। ठीक है, यहां से बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं और वह ट्यूब एक कॉमन किसके अंदर खुल जाती हैं, पेल्विस से रिलीज होता है एक कौन सा, यूरेटर। तो हर किडनी से क्या रिलीज हो रहा, हर किडनी से एक यूरेटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इंटरनल और टीएस। ठीक है, इंटरनल और टीएस ऑफ द किडनी। अभी हमने बताया कि किडनी का जो फॉर्मेशन होता है, ये भी आप बात समझिए, किडनी का जो फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन से बनता है। ठीक है, जो मेडुला वाला पार्ट होता है, मेडुला वाले पार्ट में नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, मेडुला वाले पार्ट में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, और एक किडनी के अंदर, एक किडनी का अगर मैं बात करूं तो एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन, ठीक है, क्या होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और जो नेफ्रॉन इज नोन एज द फंक्शनल, ठीक है, नेफ्रॉन इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या कहते हैं इसको, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ये भी बात समझिएगा कि नेफ्रॉन बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल है जिसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता है। अगर नेफ्रॉन खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर किसी पर्सन की किडनी खराब है तो इसकी किडनी खराब होने का मतलब ये है कि उसकी नेफ्रॉन क्या हो सकती है, जो फिल्ट्रेशन का वर्क है वो प्रॉपर नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज को जो है फिल्टर करना, ठीक है, यूरिया को फिल्टर करना, और दूसरे जो वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्लड से बाहर निकलना, ये काम किसका है, किडनी का। और किडनी में कौन करता है, किडनी में फंक्शनल काम कौन करता है, एक्चुअल में किडनी जो है वो नेफ्रॉन के लेवल पर आकर काम करती है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहला जो होता है, पहला होता है ग्लोमेरुलस, क्या होता है, पहला होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, प्लस ब्लड वेसल्स, प्लस ब्लड वेसल्स, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, मेलपीजियन बॉडी बनती है। क्या बनती है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, मेलपीजियन बॉडी बनती है। और जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, इसके आगे जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पर इस चीज को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू नेफ्रॉन को समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन।
तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ ए कप लाइक स्ट्रक्चर। किससे बना होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। एंड दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस पर ध्यान रखिएगा, ये जो इसकी जो एपिथेलियम होती है, इसकी एपिथेलियम कुछ स्पेसिफिक सेल्स की बनी होती है, और ये जो सेल्स होती हैं ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। एंड दीज सेल्स आर नोन एज द पोडोसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पोडोसाइट कहते हैं। ये जो कैविटी होती है, ठीक है, कैविटी इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो हाईली सप्लाई होती है ब्लड की इसके अंदर, ठीक है, और एक ग्रुप बन जाता है, गैंग्लियन होता है ब्लड वेसल्स का। इसमें एक तरफ से ब्लड आता है और एक तरफ से ब्लड क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। जब ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड का है, ब्लड से फिल्ट्रेशन होकर बहुत सारा जो फिल्ट्रेट है वो कहा जाएगा? वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के बाद में एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है, यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पहला पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, हाईली कोइल्ड होता है, तो इसको कहते हैं PCT। इसका मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर यहां से एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ट्यूब जो है वो हेयर पिन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं इसको? HENLEY। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके बाद ये अगेन कन्वर्टेड इनटू अगेन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्योंकि ये दूर है तो इसका नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज नोन एज द DCT। एंड द DCT इज ओपन इनटू ए कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर खुल रही है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और बहुत सारी नेफ्रॉन्स भी क्या होती हैं? ओपन होती हैं। ओके, अब यहाँ पर दो रीजन है। एक रीजन जो है वो नीचे की तरफ आता है, और एक रीजन में फिल्टर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ को जाता है। तो जो नीचे की तरफ को आता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको कहेंगे असेंडिंग। क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लड वेसल लूप ऑफ हेनले को कवर किए हुए रहती है। ठीक है, ब्लड वेसल जो है वो लूप ऑफ हेनले को क्या किए हुए रहती है? कवर किए हुए रहते हैं। और इस ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल को कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आई होगी। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब जो ये कुछ नेफ्रॉन जो हैं वो किडनी के कॉर्टिकल रीजन में रहती हैं, और कुछ जो हैं वो कहाँ रहती हैं? दे आर लिव इन द मेडुलरी रीजन। ठीक है, कहाँ रहती हैं? मेडुलरी रीजन में रहती है। तो नेफ्रॉन भी जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, एक जो होती हैं उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, और जो मेड्यूला के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी। क्या कहते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। वो कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द मेड्यूलरी रीजन। तो जब मैं बात करता हूँ नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द कोर्टिकल नेफ्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और एक होता है जक्स्टा मेड्यूलरी। होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कहता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो अब आप समझिए कोर्टिकल नेफ्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा होती है। हमने बताया था 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ए सिंगल किडनी। तो इस 1 मिलियन में से 80 to 85% नेफ्रॉन कौन से होते हैं?
कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि कॉर्टिकल रीजन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और इनमें से 14 टू कितना 15% क्या होते हैं, वो जक्स्टा मेड्यूलरी, 14 to 15% कितना होता है, जक्स्टा मेड्यूलरी। यहाँ पर आप, ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, दीज आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, क्या होता है, दीज आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दीज आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये भी बता, जो इनका जो ग्लोमेरुलस है, इनका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, ठीक है, द ग्लोमेरुलस ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर ओनली इन द कॉर्टिकल रीजन एंड द जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा रिलेटिव ट्यूब्स हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन, ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर सिस्टम, ये कहाँ होता है, दिस इज टोटली प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, ठीक है, दिस इज टोटल प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस डीप इन कोर्टेक्स, बेसिकली वो ग्लोमेरुलस कहाँ था, ग्लोमेरुलस तो कोर्टेक्स में ही होता है, बट द ट्यूबुलर सिस्टम रिमेन्स इन मेड्यूला, वो कहाँ होते हैं, वो मेड्यूला में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर ट्यूबुलर सिस्टम कैसा होता है, छोटा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा क्या होता है, यहाँ पर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वासा रेक्टा प्रेजेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का मतलब होता है कि जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, दे आर टुगेदर नोन एज द वासा रेक्टा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, दे आर नोन एज द जेजीए सेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं उनको, जेजीए सेल्स कहते हैं, या इनको आप सिंपली कह सकते हैं जेजी सेल, जक्स्टा, ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है, या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इनका काम क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं किडनी के अंदर, ठीक है। इन सेल्स का दो काम है, एक ये एंजाइम बनाती हैं जिसको हम कहते हैं रेनिन, क्या बनाती हैं, एंजाइम बनाती हैं जिनको क्या कहते हैं, जिसको हम रेनिन कहते हैं, ओके। और एक जो है बनता है इराइथ्रोपोइटिन, क्या बनता है, इराइथ्रोपोइटिन। ये जो इराइथ्रोपोइटिन है ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेनिन बनता है, ठीक है, रेनिन क्या है, रेनिन इज ए एंजाइम, रेनिन क्या है, रेनिन एंजाइम। और इराइथ्रोपोइटिन, रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, इराइथ्रोपोइटिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। और ये जो रेनिन है फिर आगे चलकर, ठीक है, जो रेनिन है वो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, और हम लोगों ने पढ़ा कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस तरह से काम करती है, कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, क्या डिफरेंस है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर करता है, और ये आपको नीट में काफी हेल्प करने वाला है। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू देम, ठीक है। तो इसके आगे का पॉइंट हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।